नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 लगातार इसकी क्लासें चल रही हैं और इसके फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है आपकी 15 सितंबर। ठीक है, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से भर लें, वरना ये डेट भी चली जाएगी। लास्ट मौका है, इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। और जो हमारी क्लास चल रही है मूल विधि की BNS 7, 6 क्लासें इसकी हो चुकी हैं। आज की जो क्लास है वो 7वीं क्लास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। सबसे पहले है आपकी धारा 74। ये धारा क्या कहती है? महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है। ये धारा के आशय से उस पर हमला करना या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना ये अपराध है। ठीक है, और इसकी सज़ा कितनी है? 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी साथ में। तो यदि किसी महिला पर कोई हमला करता है, थोड़ा हाथ भी यदि उठा दिया तो हमला करना माना जाएगा। वो ये कह सकती है कि इसने मेरी लज्जा भंग की। ठीक है, किसी भी महिला पर सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं, यदि किसी ने हाथ उठा दिया तो धारा 74 के अधीन अपराधी है। ठीक है, और उसकी सज़ा कितनी है? 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा है। आगे देखते हैं दूसरी धारा 77। ये क्या है? दृश्य रतिकता से संबंधित है। अब ये दृश्य रतिकता क्या है? ये है कोई पुरुष जो किसी प्राइवेट कृत्य मतलब कार्य में लगी हुई किसी स्त्री को एकटक देखेगा, मतलब लगातार घूरेगा, देखेगा, या उसका चित्र खींचेगा, मतलब फोटो खींचेगा, अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, मतलब लाइव कर दे, दिखा दे किसी को। आजकल ये बहुत चल रहा है, करेगा, तो उसे दृश्य रतिकता माना जाएगा। तो यदि कोई स्त्री प्राइवेट कार्य मतलब कपड़े बदल रही है या फिर अपने जो भी निजी कार्य होते हैं उनको कर रही है, जो सामान्य तौर पे सब सार्वजनिक तौर पे नहीं किए जाते, यदि वो करते हुए कोई भी उसको देखेगा और घूरेगा तो वो इस धारा के तहत अपराधी है। और इसकी सज़ा कितनी है? पहली बार में 1 वर्ष से लेकर 3 साल तक का कारावास और जुर्माना भी है साथ में। और यदि दूसरी बार ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो 3 वर्ष, मिनिमम सज़ा 3 वर्ष है और अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माना भी होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे है आपकी धारा 78, किसी महिला का पीछा करना। इसमें पीछा करना, यदि किसी महिला का कोई भी पुरुष पीछा करता है, मतलब अनजाने में, और उसको पता चल जाता है, तो उसकी सज़ा कितनी है? पहली बार में 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी, और दूसरी बार में 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी। ठीक है, पीछा करने से मतलब ये नहीं है कि कोई पीछे पीछे ही चल रहा है। यदि उसकी प्राइवेट चीज़ों पे नज़र रख रहा है या फिर उसके मोबाइल पे या उसके जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पे नज़र रख रहा है तो वो भी पीछा करना माना जाता है। मतलब किसी महिला पे नज़र रख रहे हैं उसकी जानकारी के बिना, और यदि उसको ये जानकारी होती है तो धारा 78 लगेगी उस पर, और सज़ा इतनी है, 3 साल मिनिमम है और अधिकतम है 5 साल। ठीक है, अब देखते हैं आगे है धारा 79। ठीक है, ये क्या कहती है? शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशाहित है। ठीक है, तो वो एक जुर्म है। इसका मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला पे ऐसी शब्द बोलता है, ऐसी टिप्पणी करता है जो कि जो कि लज्जा है उसको भंग कर रहा है, या फिर किसी पार्ट को छूता है, या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी लज्जा भंग होती है, चलते फिरते जैसे कोई सीटी बजा दे या फिर कोई भी गलत बात बोल दे, ठीक है, गाना वगैरह गा दे, तो ये धारा 79 के अंतर्गत अपराध है। और इसके लिए सज़ा कितनी है? 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ठीक है, तो इस तरह यदि कोई, जैसे आपने देखा होगा कि कोई गलत गाना गा रहा है लड़कियों को देखकर, या फिर सड़क पे चलते सीटी बजा दी किसी ने, या फिर धक्का मुक्की में छेड़ दिया, तो यदि कोई लड़की इसकी शिकायत करती है तो धारा 79 लग सकती है। ठीक है, आगे देखिए धारा 82। ये क्या कहती है? पति या फिर पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना अपराध है। यदि पति है और पत्नी है किसी की, ठीक है, दोनों हैं, यदि पति विवाह कर ले दूसरा और पत्नी है उसकी, ठीक है, तो ये भी अपराध है। और यदि पत्नी विवाह कर ले, उसका पति है पहले से ही, तो ये भी अपराध है। तो दोबारा शादी करना अपराध है, लेकिन यदि तलाक हो जाता है तो दूसरी शादी कर सकते हैं, या फिर 7 साल तक दोनों एक साथ ना रहे हों तो दूसरी शादी कर सकते हैं, तो अपराध नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा होता है साथ रहने के बाद पति पत्नी है फिर भी दूसरा कोई शादी कर ले तो उसकी सज़ा 7 साल है और जुर्माना भी है उसमें। ठीक है,
धारा 85 ये क्या कहती है? किसी महिला के पति या पति के नातेदार जो रिश्तेदार होते हैं उसके द्वारा महिला के प्रति क्रूरता करना। यदि किसी महिला को उसके पति द्वारा या फिर पति के रिश्तेदार द्वारा कोई भी हो, महिला को क्रूरता मतलब महिला को पीटा जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, ऐसा इस तरह पीटा जाए कि मतलब उसको उसकी जान भी जा सकती है, घायल कर दे गंभीर रूप से, या फिर ऐसी चोट लग जाए कि जिससे उसकी कोई हड्डी टूट जाए, ठीक है, तो उसे क्रूरता करना कहते हैं। या फिर किसी दहेज की मांग के लिए उसको धमकाना, ये भी क्रूरता है, ठीक है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सज़ा 3 साल है और कारावास, 3 साल का कारावास और जुर्माना दोनों हैं, ठीक है। तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 85। तो महिला के पति और नातेदार द्वारा क्रूरता मतलब किसी भी तरह पीटना या फिर गाली गलौज करना, ये सभी क्रूरता के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए धारा 109, ये BNS की धारा 109 के अंतर्गत है हत्या करने का प्रयत्न करना, ठीक है। अब हत्या करने का प्रयत्न मतलब कि यदि किसी ने एक गोली चलाई किसी पे, ठीक है, गोली से वो घायल हो गया तो उस पर धारा 109 लगेगी, मतलब हत्या करने का प्रयत्न करना, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये इसकी सज़ा कितनी है? इसकी सज़ा उतनी जितनी हत्या की होती है, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास। इसमें क्या होता है? इसमें सीधे गिरफ्तार किया जाता है बिना वारंट के, क्योंकि वो कभी भी उसको दोबारा मार सकता है और यदि गिरफ्तार नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की जान जा सकती है। इसमें यह भी होता है कि किसी को जानबूझ के ऐसी जगह छोड़ देना, फेंक देना जिससे कि उसको पता है कि ये मर सकता है, किसी को नदी में धक्का दे देना तब भी ये धारा लगेगी। तो जितने भी ऐसे काम हैं जिससे किसी की जान जा सकती है, यदि कोई ऐसा करता है तो धारा 109 लगेगी उस पर, हत्या करने का प्रयत्न, ठीक है। यदि हत्या हो जाती है उस दौरान करने के प्रयत्न में तो हत्या की धारा लगेगी, ठीक है। और यदि हत्या नहीं होती है, वो बच जाता है, तो हत्या करने का प्रयत्न, ये वाली धारा लगेगी 109, ठीक है। तो यूपी पुलिस में ये आपकी 7 क्लासें हो चुकी हैं और सभी धाराएं जितनी भी मैंने आपको बताई हैं शुरू से BNS की 1 से लेकर 7 तक, उन सब का आपने मेरे ख्याल से अपने एक नोट्स बनाए होंगे, नियम से लिखे होंगे। इसमें भी कोई बच्चा कह रहा था PDF दीजिए, इसमें PDF की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़े से नोट्स हैं, आपको डेली अपनी राइटिंग में अपनी बुक पर लिखिए और उसको डेली याद करते रहिए शुरू से। ये नहीं है आप लगातार लिख लेंगे सर पूरी धाराएं पूरी क्लास ख़त्म हो जाएंगी तब पढ़ना शुरू करूँगा, ऐसे याद नहीं होंगी। जो मेरी क्लास देखने के बाद पहले तो क्लास को अच्छी तरह सुनें, फिर क्लास को सुनने के बाद ध्यान से उसको पढ़ें, फिर अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले उसका रिवीजन करें। जैसे कि आज की क्लास है तो आज की क्लास आपने देख ली, लिख ली, अब सुबह जैसे ही आप उठें तुरंत इस क्लास का रिवीजन करें, फिर शाम होते ही इस क्लास का दोबारा रिवीजन करके सो जाएं, नई क्लास को अगले दिन पढ़ें, ठीक है। तो ये काम करते रहें, सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। और जो पहले क्लासें हो चुकी हैं उसका भी रिवीजन बीच बीच में करते रहें। रिवीजन करने में आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। जो व्यक्ति रिवीजन करता रहेगा वो कभी ना तो भूलेगा और उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि जैसे आपको ABCD याद है उसी तरह आपको ये धाराएं और संविधान की चीज़ें और सामान्य ज्ञान जो भी आप पढ़ेंगे वो याद रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।